दोस्तों स्वागत है आप लोग का वेदांतम टीवी में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष की। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन इसके बारे में विशेष रूप से नई और बढ़िया जानकारी जो प्रैक्टिकली आप यूज कर पाएं वो देने जा रहा हूं। दोस्तों सभी से सुना होगा आपने, जिंदगी जो है क्या है, कर्म का फल है या कर्मों का बैलेंस, या हमारे जो भी कर्म हैं वो बैलेंस करने होते हैं इस जिंदगी के अंदर। उन्हीं का फल हमारी ये जिंदगी भी है, उससे पहले वाली भी थी, और इसके आगे आने वाली जिंदगी भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो अगर ऐसे हमारे कौन से कर्म खराब होते हैं जिसके कारण पितृदोष जैसी स्थिति बनती है हमारी कुंडली के अंदर। कुंडली की बात करूं तो राहु, मंगल, शनि, केतु, इनका प्रभाव देख के कोई भी ज्योतिषी आपको बता सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। लेकिन कुंडली नहीं भी है तो भी आप संकेतों के जरिए, इंडिकेशन के जरिए, या परिस्थितियां जो जिंदगी में उत्पन्न होती हैं उसके जरिए पता कर सकते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं दोस्तों? पहली बात, संतान में होने वाली दिक्कत, यानी कि कोई मेडिकल इशू संतान को लॉन्ग टर्म पैदा होने के साथ आने वाला, ये पितृदोष की श्रेणी में आता है। पैसे की निरंतर रुकावट बनी रहना, या फिर कोई ना कोई इशू क्रिएट होते रहना पैसे की कमाई को लेकर, व्यवसाय में होने वाली दिक्कत, प्रोफेशन में होने वाली दिक्कत, ये एक पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो संकेत है दोस्तों, किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ में आपका लॉन्ग टर्म इशू, कलेश रहना जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है कई कोशिशों के बावजूद, वो पितृदोष में श्रेणी में जरूर आता है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि आता क्यों है, इसका निवारण क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ये आता कहाँ से है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जनरेशन में, मतलब हम किसी जिसकी संतान है उससे हमारी कोई ना कोई चीज़ें मिलती होंगी, या शक्ल मिल सकती है, अक्ल मिल सकती है, या हमारा डीएनए ज़रूर मिल रहा होता है। तो उसका ज़रूर ध्यान रखना होता है हमको। डीएनए का मतलब क्या होता है? हमारा जो कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है हमारी पिछली जनरेशन से, और आगे होने वाली जनरेशन का भी हमारी डीएनए से ज़रूर लेना देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं हमारे पितरों के साथ। तो ऐसे कोई हमारे पूर्वज जो अपनी कोई विशेष इच्छा जो पेंडिंग रह गई है और उनका स्वर्गवास हो जाता है, वो इच्छा के रहते या चलते वो जो पूरी नहीं हुई है, तो ऐसा हो सकता है वही आत्मा आपके घर में दोबारा जन्म ले, किसी ना किसी फॉर्म में, बेटे के फॉर्म में, बेटी के फॉर्म में, ताकि वो अपनी जो पुरानी इच्छा है अच्छी या बुरी जरूर पूरी करे या उसको कंप्लीट करे। इच्छा का मतलब होता है दोस्तों कर्म, वो जो पेंडिंग कर्म है वही पूरा करने वो आत्मा आपके यहाँ जरूर आएगी दोस्तों। इसीलिए कहा यह जाता है हिंदू धर्म में कि जब इंसान यहाँ से जाए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए उसकी, तो बेहतर रहता है। और खास तौर से दोस्तों कोई बड़ी इच्छा है अगर वो पूरी नहीं हुई है तो जरूर ऐसा कुंडली में संकेत मिलता है कि पितृदोष नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए। एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का विवाद रहा दो भाइयों के अंदर, तो एक भाई की मृत्यु हो जाती है और वो विवाद सुलझता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस दूसरे वाले भाई के खानदान में ऐसी कोई औलाद पैदा हो जो उस प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा दे या बर्बाद कर दे, क्योंकि होना क्या है, वो कर्म बैलेंस करना है, क्योंकि वो कर्म पूरा नहीं हुआ है। इसी को दोस्तों आप पितृदोष समझ सकते हैं।